हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ ना लौकी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, जो बनाने में बहुत ही कम समय में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने में आपको 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा। और साथ ही हम बनाएंगे लौकी के छिलके की चटनी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही गजब का लगता है। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं ना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। डेफिनेटली मेरा दावा है कि बच्चे आपके ना दोबारा मांग मांग के खाएंगे। ये रेसिपी जितनी हेल्दी है ना, उतनी ही टेस्टी भी है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में है ना, तो भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और बनाने में तो बहुत ईजी है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की लौकी लिया है और उसके छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे ना, हम लौकी को काट लेंगे। बेसिकली आप कोशिश कीजिएगा जो सॉफ्ट वाली लौकी आती है ना, वो यूज़ करिएगा, इसमें तो बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हमें लौकी को क्या करना है ना, कद्दूकस कर लेना है। जो नॉर्मल ग्रेटर होता है ना, जिससे हम गाजर वगैरह ग्रेट करते हैं, उसी से हमें इसको ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे सारी लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। बारीक वाली से मत करिएगा, थोड़ी मोटी वाली से करिएगा। देखिए यहाँ पे लौकी सारी ग्रेट हो गई है। अब इसका जो पानी है ना, ये बिल्कुल भी हमें नहीं निकालना है अलग, इसे ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और प्याज को हम क्या कर लेंगे ना, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, तो भी उससे बहुत ही बढ़िया बनेगी। और आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। प्याज को ना एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। आप ग्रेट मत करिएगा, वरना क्या होता है ना, प्याज से पानी छूट जाता है। अब मैंने यहाँ पे 1 से 2 हरी मिर्च लिया है, उसे भी मैं क्या कर लूँगी, बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मिर्च की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है। जिस धनिया को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, अच्छे से धो के आप इसे काटिएगा। अब हम क्या करेंगे, कटा हुआ प्याज, मिर्ची और हरा धनिया हमने जो लौकी ग्रेट करके रखा था ना, उसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे एक गाजर लिया है मीडियम साइज़ का, उसे भी मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप के करीब चावल का आटा और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और आधा चम्मच के करीब ना मैंने यहाँ पे गरम मसाला यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ना ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। हमें इसका ना एक फ्लोई सा बैटर तैयार करना है, जैसे डोसे का रहता है ना, बस उससे थोड़ा सा गाढ़ा। तो हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे। आप पानी ऐड करते जाएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना पानी चाहिए करके। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट कितना पानी इसमें लगा है। देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल इतनापन ही होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा गाढ़ा ये बैटर रहेगा। यहाँ पे मुझे 3/4 कप पानी लग गया था। अब मैंने क्या किया, एक पैन में 1 चम्मच तेल डाला है, 2 चम्मच उड़द दाल, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चना दाल डाला है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च और जो लौकी का छिलका था ना, हमने छिलके रखा था, वो डाल देंगे। हमें इसे ना थोड़ी देर के लिए भूनना है, जब तक ये भूनना है कि लौकी के छिलके का थोड़ा कच्चापन ना निकल जाए। इसे भूनने में आपको लगभग ना 3 से 4 मिनट समय लगेगा बस। उससे ज़्यादा आप मत भूनिएगा, वरना क्या होगा ना, जल जाएगा। हो सकता है आपको उससे कम भी समय लगे। बस लौकी का कच्चापन जो निकल जाएगा ना छिलके का, अब हम इसे क्या करेंगे, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है और नमक। अब इसे चिकना हमें पीस लेना है। देखिए कितना फाइन पेस्ट बना है। अब तड़का लगाते हैं इसमें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, उसमें 1 चम्मच सरसों, 1 लाल मिर्च सूखी वाली और थोड़ी सी कड़ी पत्तियाँ। अब इसे जाएगा ये तड़का हमारे चटनी में। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी चटनी बन के रेडी हुई है। अगर आपने कभी नहीं खाई है ना, तो ये चटनी ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे डोसे के साथ, इडली के साथ भी खा सकते हैं। आइए चलिए अब हम इधर चीला बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे तवे में क्या किया था, 1 चम्मच तेल डाल दिया था, उसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है। और जो बैटर हमने बनाया था ना, वो इसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ा फैला लेंगे। आपको जितना पतला मोटा चाहिए आप इसके बना सकते हैं। और इसे ढक के ना थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। जब ऊपर का लेयर अच्छे से थोड़ा पक जाए ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम पलट लेंगे। अलटते पलटते ना इसे दोनों साइड अच्छा सुनहरा कलर होते तक के हमें सेकना है। देखिए यहाँ पे पहला लौकी का चीला बन के रेडी है। इसी तरीके से सेम दूसरा चीला भी मैंने रेडी कर लिया है। बैटर को डाल के थोड़ा सा आप फैला लेंगे इसे अच्छे से। ये जो लौकी का चीला है ना, बहुत ही टेस्टी है खाने में और बहुत ही हेल्दी भी है।
बच्चे अक्सर क्या करते हैं, लौकी नहीं खाते हैं। आप सब्जी अगर नहीं खिलाना चाहते हैं, नहीं खाते हैं वो, तो इस तरीके से उन्हें लौकी खिलाइएगा। आप टिफ़िन में दे सकते हैं बच्चों के। अगर आपको शाम के समय रोटी सब्जी नहीं खाना है तो आप ये लौकी का चीला ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ठंड में ना ऐसे गर्मा गर्म चीले तो और भी बढ़िया लगते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा चीला भी मेरा बन के रेडी है। अब ये लगा देते हैं हम प्लेट। लौकी का चीला और लौकी के छिलके की चटनी, ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से एक बार ये रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितना ही सॉफ्ट है, ऊपर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट। तो आप ये चीले की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।